हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर, नई इन्फॉर्मेशन लेकर। और इन्फॉर्मेशन यही है कि एनसीईआरटी वालों ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है या डिलीट किया है, उसके विषय में हम आज क्लास +1 मैथमेटिक्स पर चर्चा करेंगे कि उसका कौन कौन सा सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया है या डिलीट किया गया है मैथमेटिक्स का। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का मैथमेटिक्स डिस्कस किया था कि उसमें से कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। यदि वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर उसको देखें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हिमाचल बोर्ड में क्या ये लागू हुआ है। तो अभी सिर्फ एनसीईआरटी वाले ने इसे लागू किया है 2023-24 सेशन के लिए। तो सिर्फ अभी सीबीएसई वालों ने इसे लागू किया है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने अभी इसे लागू नहीं किया है। और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही इस सिलेबस को अडॉप्ट करेंगे या लागू करेंगे। तो आज हम क्लास +1 मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि उसमें से कौन कौन से चैप्टर जो है रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें आपके पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट भी कटे हुए, या फिर ये बोल सकते हैं हम कि जो आसान थे, जिसमें आप आसानी से बोर्ड में या एग्जाम्स में आसानी से मार्क्स ले आ सकते थे, या कोई भी एग्जाम यदि है आपका, जैसे एनडीए है या जे मेंस वगैरह है, उसमें भी आसानी से आप उसको कर लेते थे। तो अभी तक ये पता तो नहीं है कि वो एग्जाम्स में देंगे, क्योंकि वो टफ हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में तो सारा पूछेंगे आपसे। अगर आप एनडीए या सीडीएस वगैरह के तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बट एग्जाम जो आपके बोर्ड एग्जाम है या स्कूल एग्जाम है, उसमें ये सिलेबस जो कटा है उसके उससे आपके मार्क्स को जो है वो इंक्रीज करता था। आसान था इसलिए वो इंक्रीज करता था आपके मार्क्स को। पर फिर भी जो बचा हुआ है वो भी देखिए। तो सबसे पहले जो रिमूव की गई है, 2 यूनिट ऐसी है जो पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है, पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, जिन्हें हटा ही दिया गया है। और मेरे ख्याल से उन्हें कुछ क्वेश्चंस उसके रखने चाहिए थे, बट उन्होंने पूरा ही हटा दिया। तो देखिए, एक है यूनिट 4 PMI, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। ये पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, पूरा ही सिलेबस जो है वो रिमूव कर दिया गया है। ये पूरा ही सिलेबस जो है रिमूव कर दिया गया है आपके चैप्टर से। ठीक है, ये पूरा हटा दिया गया है, इसमें कुछ भी आपके पास नहीं रखा है। और जो दूसरी यूनिट है वो है मैथमेटिक रीजनिंग। ठीक है। तो मैथमेटिक रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर था जहां से आपके 2 4 5 नंबर की जितनी भी ये आती थी, आसानी से आपके मार्क्स इसमें बन जाते थे। बट ये भी इन्होंने पूरी तरह से रिमूव कर दी है। ठीक है, ये पूरी तरह से रिमूव कर दी है, ये आपके सिलेबस से पूरी तरह से हटा दी गई है। अब कुछ ऐसे चैप्टर भी है जो जिनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, जिनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है देखिए। यूनिट जो है वो है यूनिट 2, यूनिट 7, यूनिट 10, 11 एंड 13। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, यानी कोई भी एक्सरसाइज इसके अंदर की रिमूव नहीं की गई है, जैसा था स्टिल वैसा ही है, नो चेंज एट ऑल। तो देखिए, यूनिट 2 जो है वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप रिलेशन फंक्शन +1 में सीखते अच्छे से, तो आपको +2 में भी ये चैप्टर मिलता है। तो वहां कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, इसमें से भी कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन, इसमें से भी आपके पास कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। थर्ड है आपका चैप्टर 11 चैप्टर जो कॉनिकल सेक्शन है, ये भी रिमूव नहीं किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। +2 में भी ये बहुत ज्यादा काम आता है, डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा काम आता है। तो यहाँ पे इसके बेसिक्स जो है बहुत ज्यादा है, तो यहाँ इसको जो है रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट है यूनिट 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास लिमिट है, डेरिवेटिव है, ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में चलती है। यदि किसी के पास आर्ट्स विद मैथ भी है तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है क्लास +2 के लिए, क्योंकि इसका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लास +2 में आपको देखने को और ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिनसे कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ एक्सरसाइज जो है रिमूव कर दी गई है, और उनमें से पहला जो है वो है सेट। ठीक है, सेट की जो 1.6 यानी जो लास्ट की यूनिट थी उसे रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, उसको हटा दिया गया है।
ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो 3.4 वाला भाग है उसको हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो आपने क्लास 10th में पढ़ा है शायद, इसलिए उन्होंने हटा दिया हो। नेक्स्ट है, नहीं ये तो 3.4 आपने नहीं पढ़ा है, ये शायद आगे मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह निकालने हैं, तो ये प्लस 2 में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इंटीग्रेशन या उसमें इंटीग्रेशन वगैरह में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपके पास वो है पीएमआई, ये पूरी तरह से रिमूव कर दिया जैसे हमने पहले भी आपको कहा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 5.1 एंड 5.2 को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में से आपके पास 6.2 एंड 6.3 को जो है रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ओनली 6.1 ही आपके पास बची है, तो ये भी आसान है, इसमें आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में से भी जो 8 पॉइंट, इसकी दो ही एक्सरसाइज थी इसके अंदर, 8.1 एंड 8.2 और उसकी मिसलेनियस। ठीक है, तो 8.2 का जो भाग है वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है, और इसके रिगार्डिंग जो भी मिसलेनियस के क्वेश्चंस है वो भी रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में से 9.2 और 9.4 को रिमूव कर दिया है। 9.2 को शायद इसलिए रिमूव किया होगा क्योंकि आपने एपी को क्लास 10th में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसलिए उनके कंसेप्ट जो है वो सेम टू सेम 9.2 में देखने को मिलते हैं, इसलिए शायद रिमूव कर दिया, और 9.4 को भी इसके साथ डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है यूनिट 12, ठीक है, जो है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में से 12.3 को रिमूव कर दिया गया, ये बहुत ईजी है। तो कहीं ना कहीं आपने 3D ज्योमेट्री का 2D ज्योमेट्री आपने पढ़ी है क्लास 10th में, तो 3D भी सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें से जो 12.3 एक्सरसाइज थी उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट है यूनिट 14 में जो मैथमेटिक रीजनिंग है इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, जैसे हमने पहले ही आपसे कह दिया था। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। अब जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें से 15.3 यूनिट जो है डिलीट कर दी गई है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से जो है आपके पास वो 16.2 जो एक्सरसाइज थी सॉरी उसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस है जो एनसीईआरटी द्वारा लागू किया गया है पूरे भारत में। अब डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी स्टेट की, वो बोर्ड जो है कब उसको लागू करता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।